ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी और मार्केट न्यू हाई की तरफ जा सकती है। इस वीक के आगाज से ही हम स्टार्टिंग से आपको कह रहे थे कि मार्केट 1000 से लेकर 3000 पॉइंट तक भी मार्केट गेन कर सकती है। इसके साथ साथ आज अगर देखा जाए तो रजा बाकर साहब की तरफ से ये न्यूज़ मिली कि IMF और पाकिस्तान के जो मामला थे, यानी कि जो IMF प्रोग्राम है उसके मामला इख्तिताम के ऊपर हैं और किसी भी टाइम गुड न्यूज़ आ सकती है पाकिस्तान के हवाले से। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो IMF का प्रोग्राम अचीव कर लेगा और जो 6 ट्रेंची है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो रिसेंटली जब मार्केट 43,000 के लेवल पर होती थी तब हम यही कहते थे कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक करेगी। मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ जरूर है लेकिन नेगेटिव न्यूज़ को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करके और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डराया जाता है, घबराया जाता है ताकि जो पैनिक में प्रेशर में आके सेल कर दे। लेकिन हम हमेशा ये कहते थे कि टेक्निकली आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा जब गिर जाती है तो फिर बाउंस बैक भी इसी तरीके से होती है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 900 पॉइंट से ज़्यादा प्लस हो गई। मार्केट 870 पॉइंट प्लस के साथ 45,499 के करीब क्लोज रही। इंडेक्स ने हाई बनाया 45,563 का, जबकि इंडेक्स क्लोज रहा 45,499 के करीब 870 पॉइंट प्लस के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो 279 कंपनीज आपकी पॉजिटिव रही है, हाई साइड की तरफ रही हैं, जबकि 87 कंपनीज आपकी जो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज के दिन में अगर सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में तकरीबन यानी कि कमर्शियल बैंक यानी कि पॉजिटिव साइड पर है जिसमें 200 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया कमर्शियल बैंक्स ने। सीमेंट सेक्टर 159 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, फर्टिलाइजर सेक्टर्स, टेक्सटाइल, पावर एंड जनरेशन, ऑयल एंड गैस ये पॉजिटिव साइड पर है। इसके साथ साथ अगर आप यानी कि डिक्लाइन साइड पर देखें तो म्यूचुअल फंड्स, ग्लास एंड सेरामिक्स, टेक्सटाइल ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। इसके अलावा अगर हम यानी कंपनीज की बात करें कि आज किन कंपनीज ने ज़्यादा पॉइंट में पार्टिसिपेट भी किया और प्लस साइड पे भी रही, तो TRG के 65 पॉइंट, लकी के 57 पॉइंट प्लस साइड पर है, जबकि एंग्रो के 49, हपको के 48 पॉइंट, HBL के 44 पॉइंट। इसके अलावा UBL, MCB, MFLIF पॉजिटिव यानी पॉइंट पार्टिसिपेट करते रहे। आज डिक्लाइन साइड पर ऑयल एंड गैस में OGDC 8 पॉइंट के साथ, जबकि नेस्ले में 6 पॉइंट और अगर देखा जाए GAGL में यानी कि 4 पॉइंट नेगेटिव साइड पर है। वॉल्यूम के हवाले से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में आज देखा जाए तो 307.714 मिलियन का काम हुआ आज के दिन में, जबकि लास्ट जो मंडे वाले दिन काम हुआ था 248.262 मिलियन का काम हुआ। इसके साथ अगर हम यानी कि मार्केट समरी के ऊपर एक थोड़ी सी नजर डालें तो ऑटो सेक्टर आपका टोटल पॉजिटिव है जिसमें GHNL, GHNI, अलगाजी ट्रैक्टर, जबकि इंडस मोटर, मिलर ट्रैक्टर, पाक सुजुकी मोटर इनमें अच्छा इजाफा हुआ। साथ ही अगर हम यानी कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की बात करें तो एटलस बैटरी में 7 रुपए का इजाफा, जबकि एक्साइड में 7 रुपए का इजाफा। छोटे स्टॉक्स में भी जनरल टायर, लूड्स, पैंथर पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओवरऑल पाक इलेक्ट्रॉन में 1 रुपये 56 पैसे का इजाफा हुआ क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड था। वेव्स में 47 पैसे का इजाफा। सीमेंट सेक्टर आपका टोटल पॉजिटिव साइड पर रहा क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस भी डाउन हुई थी जिसकी वजह से हमने देखा कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आया सीमेंट सेक्टर के ऊपर। अगर सीमेंट सेक्टर को हम देखें तो लास्ट यानी कि लास्ट वीक से सीमेंट आपका बेहतर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड हो चुका था और कोल प्राइस डाउन होने की वजह से भी हम इनके अंदर थोड़ी एप्रिसिएशन देख रहे हैं। तो काफी सारी सीमेंट भी जो है ऊपर के लॉ के करीब क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम केमिकल सेक्टर में आए तो केमिकल सेक्टर्स में भी यानी कि बाइफो, यानी कि बर्जर और बक्सली आज पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए, जबकि सितारा केमिकल आपका पॉजिटिव रहा।
इसके साथ अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर आज लीडिंग रोल प्ले करता रहा और बैंकिंग सेक्टर में भी देखा जाए तो तकरीबन बैंकिंग के पॉइंट्स काफ़ी गेन हुए स्टॉक मार्केट में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यानी कि स्टील सेक्टर भी आपका पॉजिटिव रहा, जिसमें क्रिस्टन स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, इंटरनेशनल स्टील पॉजिटिव साइड पर परफॉर्म करते हुए नजर आए। फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में एंग्रो कॉर्पोरेशन में 6 रुपये 54 पैसे का इजाफा, जबकि एंग्रो ई फंड में 1 रुपया और 12 पैसे का इजाफा हुआ। साथ ही अगर फूड सेक्टर की तरफ आए तो फूड सेक्टर में आज अल शहीद का रिजल्ट था। हमने देखा एक टाइम में अल शहीद थोड़ा हाई साइड की तरफ गया और बाद में 5 पैसे प्रॉफिट टेकिंग के साथ 13 रुपये 99 पैसे के करीब क्लोज रहा। फौजी फूड 37 पैसे का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टॉमसन्स, मेटको फूड और ट्रीट कॉर्पोरेशन, यूनिटी फूड आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। ग्लास एंड सेरामिक्स में आपका बलूचिस्तान ग्लास 22 पैसे का इजाफा, जबकि तारिक ग्लास एंड शबीर टाइल्स थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी आपका थोड़ा सा मिक्स परफॉर्म करता रहा। इसके साथ अगर यानी कि ओवरऑल मिसक्लेनियस सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज स्लाइटली आज थोड़ा सा अप हुआ, एक टाइम में थोड़ा हाई साइड पे गया लेकिन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के साथ यानी कि हमने देखा कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यानी कि ऑयल एंड कंपनी की, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी की, तो इसमें देखा जाए तो मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और पीएसओ आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे, जबकि यानी कि ओजीडीसी में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग दिखी। इसके साथ अगर देखा जाए तो शेल पाकिस्तान, एसएनजीपी, एसएसजीसी स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स में मेरिट एंड पैकेजेस में प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि अदर्स पॉजिटिव साइड पर रहे। फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाए तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स में सरले ने बेहतर परफॉर्म किया, क्योंकि सरले में एक तो 30% का यानी कि बोनस भी है और रिजल्ट बहुत अच्छा यानी दिया है। इसके साथ फ्रूट्स एंड अदर भी पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। रिफाइनरी सेक्टर्स में यानी कि देखा जाए तो एटीआरएल, बाइको, पीआरएल, नेशनल रिफाइनरी पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट वीक से टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक प्रेशर था, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, लेकिन आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट बनी, थोड़ी सी रिकवरी बनी, क्योंकि हाईली लो साइड पर आ चुके थे। जिसमें देखा जाए तो एयर लिंक कम्युनिकेशन में 4 रुपये 62 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि नेटसोल टेक्नोलॉजी में एक टाइम में ऊपर का लॉक भी लगा और 7.5 रुपये प्लस हुआ। इसके साथ अगर टेलीकार्ड को ऊपर का लॉक लगा आफ्टर बोनस एक्स होने के बाद हमने देखा कि ये ऊपर के कैप की तरफ गया, जबकि टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीआरजी यानी कि पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहे। इसके साथ अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर भी आपका पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 आपके पॉजिटिव साइड पर हैं, जबकि एशियन मार्केट में निकी देखा जाए तो निकी पॉजिटिव है, जबकि शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो 456 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग रही है और इंडेक्स क्लोज हुआ 61,259 के करीब। इसके साथ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में आज $1.05 की कमी देखी गई है, जिसमें $81 और 39 पैसे के पास ट्रेड करते हुए ऑयल नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स कल के इंडेक्स के हवाले से कि इंडेक्स कल किस तरह परफॉर्म करेगा। लेकिन इंडेक्स की बात करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इंडेक्स कितना % रिकवरी डन कर चुका है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ने लो बनाया था 43,046 का और इंडेक्स वहां से बाउंस बैक हुआ है और इंडेक्स ने वहां से रिकवरी ली है। अगर देखा जाए तो बजट के बाद, जैसे कि हम ये रेगुलर आपको बताते हैं कि बजट के बाद बजट से पहले मार्केट ने 5,351 पॉइंट का गेन किया था और फिर बजट के बाद हमने करेक्शन देखी थी मार्केट के अंदर 5,916 पॉइंट की, जो कि 43,046 का मार्केट ने लो बनाया था। इंडेक्स वहां से बाउंस बैक हुआ, तकरीबन देखा जाए तो इंडेक्स 2517 पॉइंट यानी कि इंडेक्स आपका बाउंस बैक कर चुका है, जो कि 43% बनता है 5,916 पॉइंट का, यानी 5,914 पॉइंट का, यानी कि 43% बनता है कि इंडेक्स अब तक की रिकवरी डन कर चुका है, यानी कि 2500 पॉइंट लोअर साइड से गेन कर चुका है। तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन भी है। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया 45,700 है, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 45,900 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 46,100 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 45,300 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,100 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,800 का लेवल है। रेगुलर हम ये भी चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई को ब्रेक कर रहा है या लो को ब्रेक कर रहा है। जैसे कि रेगुलर आपको ये बताते हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इंडेक्स ने जो मंडे का हाई था, यानी कि मंडे का जो हाई था 44,000 यानी कि 44,990 का हाई था,
आज इंडेक्स ने इस हाई लेवल को ब्रेक किया और इंडेक्स ने नया हाई बनाया 45,563 का और इंडेक्स क्लोज हुआ 45,499 के करीब। इंडेक्स ने लो ब्रेक नहीं किया है और देखा जाए तो अपने हाई के पास यानी क्लोज हुआ है। इस वक्त इंडेक्स आपके लो साइड से 870 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि इंडेक्स जैसे ही 44,000 यानी कि 800 का लेवल ब्रेक करेगा, मार्केट आपकी रैली में कन्वर्ट होगी, तेजी में कन्वर्ट होगी, तेजी को कंटिन्यू करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि वही रैली और तेजी कंटिन्यू होते हुए नजर आई। इंडेक्स की जो कल की जो रेंज है बेसिकली अगर देखा जाए तो कल की रेंज रह सकती है 45,700 से लेके और 46,000 के दरमियान रह सकती है, क्योंकि इंडेक्स आपका देखा जाए तो यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका स्लाइटली ओवरबोट है और इंडेक्स यहाँ से कल यानी एक्सपेक्टेशन है कि इंडेक्स कल आपका थोड़ा गैप के साथ ओपन हो सकता है और 45,700 या 45,900 यहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। एक सिचुएशन ये रह सकती है। सेकंड सिचुएशन ये रह सकती है क्योंकि इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है, तो उसके हिसाब से इंडेक्स स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव कर सकता है, यानी कि 45,000 जैसे कि 499 के करीब इंडेक्स आपका क्लोज हुआ है, तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि 100 या 200 पॉइंट इंडेक्स नेगेटिव यानी कि नेगेटिव साइड पे जा सकता है, अपने आप को करेक्ट कर सकता है। इंडेक्स के जो सपोर्ट लेवल बताए गए हैं उस अगर वहां पर आते हैं और उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो मजीद सपोर्ट लेवल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे पैनिक या प्रेशर में नहीं आना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि लास्ट 3 डेज में 4 डेज में जो भी आपने बाई किया है, कल अगर आपको हाई सेट पे मौका मिले, आपको गैप के साथ ओपन होती है यानी प्लस साइड की तरफ अगर मार्केट जाती है, तो कोशिश करें अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट या नफा बुक करें और वेट करें थोड़ा सा डिप का, ताकि आपकी जो शॉर्ट एडजस्टमेंट है, जो शॉर्ट करेक्शन है, उसमें आपको दोबारा से स्टॉक डिप पर मिल सके। आज की भी रैली हमने देखा वो कंटिन्यू इसलिए रही कि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो लोअर साइड पे थे, जिनमें एक के बाद एक रैली बनते हुए नजर आ रही थी और एक के बाद एक रिकवरी नजर आ रही थी। जैसे कि सुबह हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर एक टाइम में कूल डाउन था, लेकिन लास्ट मोमेंट हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर ने थोड़ा बाउंस बैक किया। इसी तरीके से ऑटो सेक्टर भी आपका जो है देखा जाए तो आज थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो सेक्टर परफॉर्म कर चुके थे, जैसे कि ऑयल सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्म किया था, तो उनमें कुछ स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। इंडेक्स की अगर हम वीकली एवरेज और मंथ की एवरेज को अगर हम चेक करें तो इंडेक्स इस वक्त वीकली एवरेज के हिसाब से यानी कि इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 45,000 के करीब होनी चाहिए हाई लो के एतबार से, और इस वक्त इंडेक्स आपका 45,499 के करीब है, यानी कि देखा जाए तो 497 पॉइंट ओवरबोट है। इसी तरीके से मंथ के एतबार से देखें तो मंथ के एतबार से इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 44,304 के करीब, जो कि इंडेक्स आपका 45,499 के करीब है, यानी कि 1194 पॉइंट ओवरबोट है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से आपने करना ये, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज हैं यानी हमारे पास, यानी थर्सडे और फ्राइडे। इंडेक्स आपका जब तक आईएमएफ की न्यूज नहीं आती तब तक इंडेक्स आपका गेन करता रहेगा, लेकिन साथ साथ एडजस्टमेंट भी लेता रहेगा। जैसे कि हम आपको रेगुलर बताते हैं कि इंडेक्स आपका लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है, ये उसी का ही नतीजा है कि 2517 पॉइंट यानी 2500 पॉइंट मार्केट अब तक गेन कर चुकी है। 43,000 के लेवल पर जब मार्केट आपकी थी और उस वक्त जिस तरह की कियास रवैया, जिस तरह की नेगेटिविटी की जा रही थी, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे थे कि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, पैनिक में या प्रेशर में आके सेल ना करें। हमारा मकसद यही होता है कि जब मार्केट खुदा ना खासा बहुत ज्यादा गिर रही होती है और हर तरफ से नेगेटिव न्यूज होती है, तब हम कोशिश करते हैं कि वो पिक्चर आपको दिखाएं जो जेन्युइन और जो ऑथेंटिक पिक्चर हो। हमें ये लगता था कि मार्केट यहाँ से गेन करेगी, तो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट ने 2500 पॉइंट का गेन किया है और इंशाल्लाह आगे भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट मजीद गेन करेगी और इंशाल्लाह आप दिसंबर में देखेंगे कि मार्केट एक न्यू हाई रिकॉर्ड करते हुए नजर आएगी। मार्केट जो अब तक जो ये बातें करते रहे कि मार्केट फना लेवल ब्रेक कर देगी, 40,000 तोड़ देगी या 38,000 हो जाएगी, इंशाल्लाह वो लोग भी देखेंगे कि मार्केट अपना न्यू हाई लेवल ब्रेक करते हुए नजर आएगी। मार्केट 46,000 का लेवल भी ब्रेक करेगी, 48,000 भी ब्रेक करेगी और इंशाल्लाह हम ये देखेंगे 50,000 का लेवल भी ब्रेक होगा। लेकिन उसके लिए यही कि वेट करें और इंशाल्लाह जैसे जैसे मामला आपके क्लियर होंगे, सबसे पहले हमारी आईएमएफ की न्यूज़ है वो जैसे क्लियर होगी, इसके बाद हम देखेंगे कि नवंबर से इंशाल्लाह फ्रंटियर मार्केट का आगाज होगा और फ्रंटियर मार्केट की बाइंग आना शुरू होगी मार्केट के अंदर, तो जो कि बेहतर होगी और एक अच्छा साइन होगा। सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो सेक्टर के हवाले से यानी कि देखा जाए तो मुसलसल आपका सीमेंट सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है और आज कैप के करीब भी क्लोज हुआ है। तो कल आपने ये करना है कि कल अगर आपका सीमेंट सेक्टर हाई साइड की तरफ ओपन होता है तो इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि डिप पर आपको दोबारा मौका मिल सके। ये याद रखें कि प्रॉफिट टेकिंग आपके ऊपर लाजिम और मुलजिम है।
प्रॉफिट टेकिंग करना, हम हर वक्त आपको ये कहते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें ताकि अनसर्टेनिटी हो, ताकि आप उसको डिप पर दोबारा बाय कर सकें। तो इसलिए कभी भी कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। इसमें जब भी आपको प्रॉफिट नजर आए आप बुक करें और फिर दोबारा दूसरा स्टॉक आप बाय करें। इसके साथ अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर कल अगर आपका हाई साइड पर ओपन होता है तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा डिप पे मिल सकता है। इसके साथ अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें तो रिफाइनरी सेक्टर्स कल आपका थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि ग्राफ के हिसाब से थोड़ा यानी कि बेहतर क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेक्टर्स की तरफ आए तो ऑटो सेक्टर्स में देखा जाए तो ऑटो सेक्टर्स आज पॉजिटिव तो रहा, लेकिन यानी कि ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा, तो कल एक टाइम में ऑटो सेक्टर भी परफॉर्मेंस के ऊपर आ सकता है। इसके साथ अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की तरफ आए तो देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर्स मुसलसल आपका डिक्लाइन कर रहा था लास्ट वीक से, और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ये ना समझे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एक रैली स्टार्ट हो गई, एक तेजी होने वाली है और यहाँ से वंस अगेन टीआरजी 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टीआरजी के पास अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंट एरिया है ना, अगर वो इस लेवल को ब्रेक करेगा देन मजीद नए लेवल्स आएंगे, लेकिन टीआरजी के पास कंपलसरी है कि 150 से ऊपर क्लोजिंग दे तो इसकी नई रैली बन सकती है। अदरवाइज रेजिस्टेंट एरिया की अगर हम बात करें तो टीआरजी 140 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया होगा, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 148 का लेवल होगा। तो इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आपको मौका मिलता है यानी रिकवरी होती है, तो इसमें कोशिश ये करनी है कि उसको हाई साइड पर थोड़ा सेल करें, दोबारा डिप पे मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यानी कि केमिकल सेक्टर में है तो केमिकल सेक्टर्स भी आपका स्लाइटली ओवरबोट हुआ है, हाई साइड पर परफॉर्म करे तो इनमें एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर्स में एफएफबीएल मुसलसल यानी कि हाई साइड के ऊपर है, अगर 24.5 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो मजीद रैली गेन करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकता है। इसके साथ अगर हम देखें तो आज आपका मेटको फूड, प्रेमा थोड़े पॉजिटिव क्लोज रहे हैं, यानी कि ये बेहतर जगह पे क्लोज हुए, जबकि यानी कि लूट स्ट्रीट इनके ग्राफ को यानी कि अभी देखा जाए तो जरा से नेगेटिव है। इसके साथ अगर हम देखें ग्लास एंड सेरामिक सेक्टर की तो इसमें डबल जीएल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन स्टॉपर लाजमी है डबल जीएल के अंदर क्योंकि डबल जीएल के अंदर वंस अगेन राइट शेड की स्टोरी चल रही है। इसके साथ अगर हम देखें तो यानी कि टीपीएल प्रॉपर्टीज और टीपीएल कॉर्पोरेशन, तो टीपीएल प्रॉपर्टीज एंड टीपीएल कॉर्पोरेशन आज थोड़ी सी रैली ली थी, लेकिन इनमें वंस अगेन जब तक अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करते तो इनमें हम मजीद रैली नहीं देख सकते। टैली कार्ड आज आपका एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, कल 17 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो मजीद इसमें हम तेजी देखेंगे और इसको रैली को कंटिन्यू करता हुआ देखेंगे। WTL के जो लवर्स हैं, जो WTL होल्ड करते हैं, WTL के लिए गुड न्यूज ये कि WTL स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि अगर ये 2 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करता तो ये 2.75 से लेकर 3 रुपए तक जा सकता है। तो इसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर आपका हाई साइड पर है, जबकि अगर हम अदर सेक्टर्स की तरफ आए फार्मास्यूटिकल्स की तरफ तो फार्मास्यूटिकल्स में सरले की पोजीशन बहुत अच्छी क्लोज हुई है, सरले मजीद गेन कर सकता है और रिकवरी की तरफ जा सकता है। साथ ही फ्लोसन्स भी आपका बेहतर जगह पे यानी क्लोज हुआ है। इसके साथ अगर ऑयल सेक्टर्स की तरफ देखें तो ऑयल सेक्टर्स कल थोड़ी सी करेक्शन को थोड़ी कंटिन्यू करके फिर यानी कि रिकवरी की तरफ आ सकता है, क्योंकि लास्ट में अगर देखा जाए तो लास्ट वीक यानी कि ऑयल सेक्टर आपका बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया था। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के ग्राफ बेहतर क्लोज हुए और इसमें रैली के चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर क्लोज हुआ है और टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ है तो टेक्सटाइल सेक्टर भी स्लोली ग्रेजुअली जो छोटे स्टॉक्स हैं वो थोड़े से बेहतर क्लोज हुए। तो कोशिश ये करनी है कि कल आपने हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, डिप आ सकती है, एडजस्टमेंट हो सकती है, शॉर्ट करेक्शन हो सकती है, तो इसलिए शॉर्ट एडजस्टमेंट में आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है डिप पर बाइंग करने का। तो इसलिए कोशिश करें हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी सारी कॉल दी गई, जिसमें नेटसोल की कॉल दी गई जो कि ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉल दी गई जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी था, यानी कि टैली कार्ड भी था, जिसमें जो है यानी कि और बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनकी कॉल दी गई और उनके स्नैपशॉट इनके स्क्रीनशॉट आपको बाद में यानी तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर भी किए गए। तो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करें, हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कानून मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।